चिन्योट में कातिल मच्छर सर उठाने लगा। डेंगू के मुश्तबा मरीजों में इजाफा होने लगा। डीएचक्यू अस्पताल में एक माह में 450 डेंगू के मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। डीएचक्यू अस्पताल चिन्योट में एक माह के दौरान डेंगू के 450 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए, जिनके ब्लड सैंपल्स लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। डेंगू से बचाव से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजाम में भी मुतहरिक हो गई। डीएचक्यू अस्पताल में 2 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड, जबकि मरीजों की आगाही के लिए डेंगू काउंटर भी बना दिया गया है, जहाँ डॉक्टर, चार्ज नर्स और दीगर अमला ड्यूटी दे रहा है। हमारे जो इमरजेंसी के और आउटडोर के डॉक्टर्स हैं, उनको पता है कि उन्होंने इस पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे 10 to 15 जो सस्पेक्टेड केस हैं उनको वो निकालते हैं, जिनके हम फिर लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते हैं। वो हमारे ही हमने बंदे डिप्यूट किए हुए हैं जो डायरेक्ट उनके टेस्ट करवाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई जो डायग्नोस केस है वो नहीं आया। एएमएस डॉक्टर मोहम्मद रजा का कहना था कि रिपोर्ट होने वाले मुश्तबा मरीजों की सैंपलिंग रिपोर्ट जल्द जारी कर दी जाएगी। कातिल मच्छर को मात देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन अली सेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। सरकारी स्कूल असातिज़ा पर एंटी डेंगू मुहिम का मजीद बोझ डाल दिया गया। हर स्कूल से एक टीचर फोकल पर्सन बनाकर रोजाना सरगर्मियों की 30 तस्वीर अपलोड करने का टास्क दे दिया गया। तालीमी हलकों ने इस वक्त का ज़या करार देते हुए क्लासेस डिस्टर्ब होने का खदशा जाहिर किया है। तालीमी इदारे खोले गए तो तलबा के पास सिलेबस मुकम्मल करने के लिए वक्त इंतहाई कम रह गया। ऐसे में हुकूमत ने असातिज़ा को कोरोना एसओपीज चेक करने, सैंपल इकट्ठे करने और अब डेंगू मुहिम में रोजाना 30 तस्वीर अपलोड करने पर लगा दिया, जिसके बायस तलबा की पढ़ाई शदीद मुतासिर हो रही है। एक जो फोकल पर्सन हमने मुकर्रर किया है और एंटी डेंगू एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर में डाटाबेस में आई है, उसमें तो एक टीचर का पूरा दिन जो है ना, वो पूरा दिन जो है वो उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते करते निकल जाएगा। और फिर ये नहीं है कि ये हफ्ते में एक दफ़ा, ये रोज़ाना की बुनियाद पे। सबसे बड़ा इशू जो है, हुकूमत ने एंटी डेंगू मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई है। हर स्कूल से एक एक टीचर को फोकल पर्सन की जिम्मेदारी दे दी गई। अब ये क्लासेस पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन सफाई, कूड़ा उठाने और एंटी डेंगू सरगर्मियों की तस्वीर अपलोड जरूर करेंगे। सुबह गेट के ऊपर मुख्तलिफ एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स, क्लासरूम्स, और फिर जब छुट्टी होती है उस वक्त। और अब ये डेंगू का एक नया, डेंगू ऑलरेडी पिछले कई सालों से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम टैकल भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो काम इन्होंने सौंप दिया ना, ये बड़ा लेबोरियस है और टाइम टेकिंग है। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान कहते हैं, बच्चों की सेहत का ख्याल रखना भी असातिज़ा की जिम्मेदारी है। कोरोना हो या एंटी डेंगू मुहिम, हुकूमती हदायत पर अमल दरामद होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि टीचर का काम पढ़ाना है, लेकिन हम किन को पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। तो बच्चों को डेंगू से महफूज करना भी हमारी जिम्मेदारी में है, बच्चों को कोरोना से महफूज करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको महफूज बनाना, उसमें अगर हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क करना भी पड़ता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। तालीमी हलकों ने असातिज़ा की रोजाना तस्वीर बनाने की जिम्मेदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि हुकूमत मॉनिटरिंग असिस्टेंट्स को एंटी डेंगू मुहिम की जिम्मेदारी सौंपे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। कोरोना टेस्ट करवाएं या हल्फनामा जमा करवाएं, जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने तालिबात पर शर्त आयद कर दी है। क्लासेस ज्वाइन करने से पहले टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाना होगी। तालीमी इदारे खुलने पर हुकूमती एसओपीज के साथ तलबा और असातिज़ा को कोरोना टेस्ट करवाने के अहकामात भी दिए गए थे। ऐसे में जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने तालिबात को टेस्ट की बजाय हलफनामा जमा करवाने की ऑप्शन दे दी है। एचईसी की हिदायत पर तमाम की बजाय मखसूस सेमेस्टर्स की तालिबात को ही यूनिवर्सिटी बुलाया जा रहा है। एचईसी की डायरेक्शंस थी तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए कि यूनिवर्सिटी रीओपन करने के लिए 3 स्पेसिफिक टेस्ट उन्होंने करवाने, वो स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी थे। हमने भी इसी तरह से एचईसी की डायरेक्शंस को फॉलो किया। उसमें कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई कि हम इतने महंगे टेस्ट नहीं करवा सकते। डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स डॉक्टर अस्मा अजीज कहती हैं कि आइंदा हफ्ते से जिले इंतजामिया के साथ मिलकर तालिबात और असातिज़ा की जुज़वी सैंपलिंग की जाएगी। इन हालात से निपटने के लिए अपने स्टूडेंट को बाकायदा ट्रेनिंग दी है। ऑनलाइन हमारी ट्रेनिंग्स हुई हैं कि यूनिवर्सिटी रीओपन होने से पहले स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में मूव करना है तो किस तरह से एसओपीज को फॉलो करना है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक अगर किसी ने टेस्ट नहीं करवाया तो एसओपीज पर अमल दरामद कराने का हलफनामा जमा करवाना होगा, जिसमें तालिबा को मुस्तकबिल में कोरोना मस्बत आने की सूरत में जिम्मेदारी खुद पर लेने का एतराफ भी करना होगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना स्क्रीनिंग रूम का इफ्तिताह कर दिया गया। मेडिकल तलबा के नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार की अलामात पर टेस्ट किए जा सकेंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना स्क्रीनिंग रूम का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रो वाइस चांसलर
मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हिना आयशा ने इफ्तिताह करते हुए कहा कि मेडिकल तलबा के नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार की अलामात पर टेस्ट किए जा सकेंगे। टीबी शोबे के हवाले से बड़ी खबर है, हुकूमत ने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को 53 केनाल पर मुहित अराजी फराहम कर दी है। हुकूमत ने पंजाब मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, मगर जगह फराहम न करने के बाइस यूनिवर्सिटी की तामीर मसला बनी हुई थी। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से 53 केनाल अराजी फराहम की गई है। तर्जमान यूनिवर्सिटी डॉक्टर सलीम का कहना है कि वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी की जानिब से खुसूसी कोशिश की गई, जबकि MNA मियां फर्रुख हबीब, राजा रियाज और दीगर अरकान असम्बली के शुक्रगुजार हैं जिनकी काविशों से जमीन मिली। इस सिलसिले में हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी साहब ने दिन रात एफर्ट्स की हैं। इसके अलावा मैं नाम लेना चाहूँगा मियां फर्रुख हबीब साहब जो MNAs हैं, इनकी बहुत ज़्यादा काविश है, और बाकी हमारे मेंबरान सिंडिकेट और MPAs, इनकी बहुत ज़्यादा काविश है इस सिलसिले में, और हम इनके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। वीसी यूनिवर्सिटी का कहना है कि अब यहाँ मुख्तलिफ शोबे कायम होंगे और तालीमी मेयार मजीद बेहतर होगा। डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से आज नोटिफिकेशन इशू हुआ है, जिसमें 53 कनाल्स और 16 मरले जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन थी वो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के लिए नॉमिनेट की गई है। PMC कॉलोनी के साथ वाक़या अराजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए वक्फ की गई है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ नज़रदार हुसैन, फैसलाबाद। गुलाम मोहम्मदाबाद लियाकत चौक में AC सिटी का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, PHA की अराजी पर तामीर शुदा घरों को मसमार कर दिया गया। गुलाम मोहम्मदाबाद लियाकत चौक में तजावुजात के खिलाफ AC सिटी सैयद अयूब बुखारी की जानिब से ऑपरेशन किया गया। इस दौरान सरकारी अराजी पर तामीर शुदा घरों को मसमार कर दिया गया। AC सिटी अयूब बुखारी का कहना था कि गुलाम मोहम्मदाबाद में PHA के 47 पार्क्स पर लोगों ने घर तामीर कर रखे हैं, जिनमें से 8 पार्क्स पर तामीर शुदा घरों को मसमार कर दिया गया है। बाकी तामीर शुदा घर आने वाले दिनों में मसमार कर दिए जाएंगे। और लैंड बेसिकली हाउसिंग डिपार्टमेंट की थी, तो हाउसिंग डिपार्टमेंट यहाँ जो है ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा है, और मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, पुलिस की भी नफरी यहाँ मौजूद है, PHA की भी जो डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, और हम इन पार्क्स को जो है वो वागुजार करा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी का मजीद कहना है कि शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। और बिजली के बढ़ते निर्खों ने पावरलूम मालिकान को परेशान कर दिया है। हुकूमत से बिजली के रेट 7.5 सेंट करने का मुतालबा किया गया है। चेयरमैन पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामी कहते हैं ताहाल 7.5 सेंट का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। बिजली की कीमतें बढ़ने से पावरलूम मालिकान की परेशानियां भी बढ़ने लगी। सनतकारों की जानब से इंडस्ट्रीज के फरोग के लिए सस्ती बिजली का मुतालबा किया जा रहा है। पावरलूम मालिकान कहते हैं हुकूमत ने रिलीफ का ऐलान किया, मगर अभी तक रिलीफ नहीं मिल सका। चेयरमैन पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामी कहते हैं कि सस्ती बिजली की फराहमी सनतों तक यकीनी नहीं हो रही। हुकूमत ने रिलीफ का ऐलान किया, मगर बिजली के बिल इसी रेट पर आ रहे हैं। सूरत हाल ये है कि 7.5 सेंट की रिलीफ और 9 सेंट की बिलिंग जो है वो फेस्को अभी तक हमें मुहैया नहीं कर रहा, जबकि लेस्को ने ये बगैर FBR के जो इसका नोटिफिकेशन है उसके बगैर ही जो बिल जारी कर दिए हैं। लोकल इंडस्ट्री मालिकान की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि सनतों की बेहतरी के लिए सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि कारोबार बेहतर हो सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। एसोसिएशन के ओहदेदारान कहते हैं हुकूमत ने मुअस्सर हिकमत अमली ना अपनाई तो रवां साल मौसम सरमा में अंडों की कीमत 200 रुपए फी दर्जन से तजावुज कर जाएगी। अभी जो सूरत हाल है, फीड के रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, ये तकरीबन 100 रुपये आज से पिछले माह, और अभी जो 200 रुपये इंक्रीज़ कर दिया है, इससे हमारी तकरीबन 10 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज़ कर गई है पर केजी। फार्मर कहाँ जाएगा? अभी 50 रुपये का चूज़ा 150 रुपये में तैयार हो रहा है, 120-25 में बिक रहा है। डॉक्टर सज्जाद का कहना था पोल्ट्री सेक्टर को चलाने वाले कारोबारी हजरात अपनी रही सही प्रॉपर्टियां बेचकर सेक्टर को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं, लोग अपनी जायदाद में बेच रहे हैं, फार्मर तबाह हो गया है। गवर्नमेंट को कोई परेशानी हाल होना चाहिए। अब जब रेट ब्रायलर का बढ़ता है तो फिर तो गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर भी हरकत में आ जाते हैं। उस वक्त नहीं हरकत में आते जब ये फीड का रेट बढ़ाते हैं। जब कास्ट बढ़ती जाएगी फार्मर किस तरह सर्वाइव करेगा?
पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है फीड की कीमतों में इजाफे से सस्ती प्रोटीन चिकन और अंडे भी मुतवसत तबके की पहुंच से दूर हो जाएंगे। हुकूमत पोल्ट्री सेक्टर के लिए बेहतर पॉलिसियों का ऐलान करे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। चिन्योट में फेस्को अफसरान की अनोखी मंतक अंदरून शहर में आर्जी तौर पर बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए दर्जनों ट्रांसफार्मर ट्रॉलियों को मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब कर दिया। अफसरान की मुबैना गफलत व अदम तवज्जुही न सिर्फ अंदरून शहर बल्कि मुख्तलिफ गली मोहल्लों में आर्जी तौर पर बिजली सप्लाई चलाने के लिए दर्जनों ट्रांसफार्मर ट्रालियों को मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब कर दिया, जिससे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। गुजरने वाले राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इनको चाहिए जो ट्रांसफार्मर खराब हुआ है उस जगह पे या तो इसको रखें या तो इसको उठा कर ले जाएं। हमारा आयरन का काम है, आयरन में हमें माल निकालने में लोड करवाने में बहुत दुश्वारी होती है। रिहायशियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर ट्रालियों को नस्ब हुए कई माह गुजर गए हैं। फेस्को को मुतअद्दिद बार आगाह किया, ताहम यहाँ से ट्रांसफार्मर ट्रालियाँ नहीं हटाई गई। बजाय इसके कि जो ट्रांसफार्मर खराब हो उसको ठीक करके वहीं पे लगाने के ये बड़ी बड़ी ट्रालियाँ यहाँ पे रख जाते हैं, रास्ता बंद होता है, करंट बिजली का काम है, बच्चे गुजरते हैं, मोटरसाइकिलें बाइक गुजरती हैं, तो बहुत मसला बनता है इसके। मकीनों ने एक्सन फेस्को से फौरी ट्रांसफार्मर ट्रालियों को हटाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। शेखुपुरा रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। रोड की खस्ता हाली की वजह से दुकानदार शदीद परेशान है। मेन शेखुपुरा रोड टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क की खस्ताहाली की वजह से दुकानदारों के साथ राहगीर भी परेशान हैं। जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं। शहरी कहते हैं कि शहर की तमाम सड़कें ऐसे ही टूटी फूटी और खड्डे पड़े हैं। हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही, जबकि पूरा शहर गंदगी में तब्दील हो चुका है। ये चीजें तो हम आदी हो चुके हैं इन चीजों को देखने के लिए। ये इन खड्डों का, ये नालियां बंद, गटर जो हमारे टूट फूट का शिकार और हमारा शहर जो गंदगी का जो ढेर बन चुका है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शेखुपुरा रोड की मुरम्मत की जाए ताकि शहरियों को सफर करने में आसानी हो। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर जंग की जानिब से जारी ऑर्डर्स को 2 हफ्ते गुजर गए। कचहरी चौक से गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म न हो सका। कमिश्नर जंग की जानिब से जारी करदा ऑर्डर्स को 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद कचहरी चौक से गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म नहीं किया जा सका। स्टैंड के बायस कचहरी रोड, यूसुफ शाह रोड, नुसरत शाह रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। सूरत हाल पर शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मैं तो ये डीसी साहब को हुक्म दूंगा कि वो अर्ज करूंगा उनसे, हुक्म तो नहीं, कि वो इस आवाम के मसाइल को सीरियस लें और जिस तरह वो शुरू में आके इस मामले को सीरियस ले रहे थे ना, काइंडली इसी तरह इसको दोबारा सीरियस लेकर रिजॉल्व आउट करें। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से शहर में मौजूद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म कराने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। को फौरी तौर पर हटाएं और शहरियों के मुतालबे को वो मुस्तरद न करें, बल्कि कबूल करते हुए इनके लिए कोई अलग स्टैंड बनाएं। डीसी ताहिर भट्टू का कहना था कि इस हवाले से जल्द बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। कचहरी चौक के इतराफ मौजूद गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41, जंग। महकमे माल फैसलाबाद में तैनात पटवारियों को कम पढ़ा लिखा गर्दाना जाता है, जबकि पटवारी सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में भी रहते हैं। मगर आज हम आपको मिलवाते हैं एक PhD पटवारी से, जिनका दावा ये है कि दुनिया में वो वाहिद पटवारी हैं जो PhD कर चुके हैं। ये हैं पटवारी डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, जो इलाका सदर में बतौर पटवारी तैनात हैं। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने शोबा सोशियोलॉजी में डिजिटलाइजेशन इनलैंड गवर्नेंस के उन्वान पर मकाला लिखा। पटवारी डॉक्टर मोहम्मद शाहिद का कहना है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मुरतब करदा फहरिस्त के मुताबिक कोई पटवारी भी PhD नहीं, दुनिया में वो वाहिद PhD पटवारी हैं। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो लिस्ट फ्राहम की गई थी, चूँकि MPhil का जब अलाउंस मुझे मिला था तो उस वक्त भी मैं पहला था और फिर मेरे बाद 2-3 साथियों ने और ने MPhil किया। अब PhD अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई है। तो मैं पाकिस्तान का नहीं बल्कि इर्द गिर्द की रियासत जो हैं, जो ममालिक हैं, बांग्लादेश हुआ, इंडिया हुआ, इनमें भी पहला पटवारी PhD हुआ। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि महकमा माल में तैनात पटवारियों को कम पढ़ा लिखा गर्दाना जाता है। पटवारी सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में रहते हैं। इस शोबे के बारे में अवामी तासर बेहतर बनाने के लिए महकमे की खिदमत जारी रखेंगे। पहले जो कहते थे कि पटवारी अनपढ़ है, इसको ये लिख दिया जी आमदा चिट्ठी बाहरूफ अंग्रेजी। अब आमदा चिट्ठी बाहरूफ अंग्रेजी नहीं होगी, इंशाल्लाह उसका तर्जमा और उसके मुताबिक जवाब दिया जाएगा। पटवारी डॉक्टर मोहम्मद शाहिद तालीमी काबिलियत के बायस MPhil अलाउंस ले रहे हैं। PhD के बाद अलाउंस में इजाफा होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
और स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स को फंड्स की कमी का सामना है। फंड्स न होने से अरसा दराज से स्कूल्स की मरम्मत न हो सकी। कोरोना वायरस के बाद स्पेशल स्कूल ओपन तो हुए, लेकिन स्कूलों की हालतें ज़ार न बदल सकी। फैसलाबाद के स्पेशल स्कूलों की बिल्डिंग की तामीर व मरम्मत न हो सकी। स्पेशल एजुकेशन स्कूलों को फंड्स की कमी का सामना भी है। फंड्स ना होने से अरसा दराज से स्कूलों को वाइट वाश और उनकी मेंटेनेंस को बरकरार न रखा गया। स्कूल सरबराहान ने सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान को फंड्स की फराहमी के लिए दरखास्त लिख दी। एजुकेशन अली अहमद सयान का कहना है कि एजुकेशन अथॉरिटी स्पेशल एजुकेशन स्कूलों को रूटीन और सैलरी बजट फराहम करता है, लेकिन स्पेशल फंड्स अथॉरिटी इशू नहीं करती, बल्कि स्पेशल स्कूलों को फंड्स के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन से राब्ते की जरूरत है। सैलरी और नॉन सैलरी के हवाले से है, उनका बजट में पूरा हिस्सा रखते हैं हम, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन अब अगर कोई एक्स्ट्रा रिपेयर चाहिए या मेजर उनके काम हैं, तो उसके लिए तो फिर गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल एजुकेशन के अपने मिनिस्टर हैं, उनके अपने सेक्रेटरी हैं, वो भी उसको देख रहे होते हैं। तो जब भी हमें कहीं भी कोई चीज़ ऐसी मिलेगी जिससे हम उनके स्पेशल एजुकेशन के जो मेजर प्रॉब्लम है उनको हल कर लेंगे। अगर स्पेशल एजुकेशन को फंड्स मुहैया हो जाएं तो खुसूसी बच्चों की बेहतरी पर इस्तेमाल हो सकते हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सिटीजन लायंस क्लब की जानिब से इंटरनेशनल डायरेक्टर लायंस क्लब मियां मोहम्मद इदरीस और नमुंतखब क़यादत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। बात वही है जो एहतशाम ने आज बड़ी खूबसूरत मुझे आज बात बता दी कि इट इज ए सर्विस आइदर इन लायनिज्म और इन चैम्बर। यू गॉट टू सर्व टू दी कम्युनिटी एंड दैट्स इट। और अगली गल है कि तुहानू चज जाना चाहिए, सर्विस का पैशन होना चाहिए। पैशन के बगैर ना आप सीखेंगे, ना आप टाइम देंगे, ना आप अपने रिसोर्सेज देंगे, और ना आप आगे आएंगे। देन व्हाट विल यू बी? यू विल बी दी फॉलोअर्स ओनली। लेकिन ये चीजें जो है मैंने तो अपने बिजनेस में भी प्रैक्टिस की और बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की और मैंने अचीव किया। इट इज वेरी हेल्पफुल टू योर बिजनेस। जब आपको मैनेज करना, लीडरशिप आ जाए, तो वो तो फिर आपको हर जगह आपके काम आएगी, घर में हो, दोस्तों में हो, बिजनेस में हो। तो दोस्तों, आपको एक क्लब चलाने वाला बंदा, क्लब का प्रेसिडेंट, सिर्फ क्लब का प्रेसिडेंट। अब दूसरा लफ्ज है सक्सेसफुल प्रेसिडेंट। आई नो, मैं सिटीजन लायंस क्लब के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मुझे पता है इनके कितने क्लब जो है कि प्रेसिडेंट जो है कितने सक्सेसफुली उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए और बड़े अच्छे तरीके से ये आगे आए हैं। बड़े से उन्होंने डिलीवर किया। जब इस क्लब फोरम पे डिलीवर करने वाला आदमी जब बाहर आएगा ना, बिलीव मी, इट इज गुड टू रन ए कॉर्पोरेट कंपनी। कॉर्पोरेट कंपनी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, लायंस क्लब इंटरनेशनल। आपको सिखा देती है कि एक कॉर्पोरेट कल्चर में काम कैसे किया जाता है, एक टीम बिल्डिंग कैसे होती है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहकर बहुत सारी कंप्रोमाइजेज होती हैं जिसके साथ आपको जीना होता है, रहना होता है। दिस इज व्हाट लायनिज्म इज। फिर लायनिज्म जैसे में बहुत सारे दोस्त, बड़े सिंसियर दोस्त, मुफ्त के एडवाइजर, आपका एक हल्का अहबाब, आपकी सोशलाइजेशन एज एन ह्यूमन बीइंग, यू नीड दैट। ये सारा आपको मिलता है। आपको, मैं नहीं समझता कि एक अच्छा लायन हो और उसको इवेंट ऑर्गेनाइज करने का एक्सपीरियंस ना हो। आपके सामने लायन बिलाल वहीद बैठा हुआ है जिसने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज, क्या इसने कोई कंपनी हायर की इसके लिए? तो बड़े से बड़ा इवेंट, वी लायन 1000 आदमी का हो, 1500 आदमी का हो, वी नो हाउ टू हैंडल इट। वी हैव ए टेक्नोलॉजी एंड ऑल माई लायंस नो। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसालें दे रहा हूं
और ये आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पुलिस के बाद दीगर महकमों के मुलाजमीन का भी संगीन नौयत के जराइम में मुलविस होने का इंकशाफ। महकमे एक्साइज का इंस्पेक्टर भत्ता खोर निकला। 50 लाख रुपए भत्ता न देने पर ताजिर को कत्ल की धमकियां। एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना मंसूराबाद में मुतासरा ताजिर नजीर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके मुताबिक उसने एक्साइज इंस्पेक्टर के खिलाफ एंटी करप्शन में दरखास्त दे रखी थी, जिसका मुलजम को रंज था। अब्दुल्लापुर के करीब किराए के कातलों ने ताजिर का रास्ता रोककर 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया। मुलजमान ने एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन की जानिब से रकम की तलबी का मुतालबा किया। ताजिर नजीर के मुताबिक मुलजमान नबील, अरसलान, प्यास, कासम और मोहम्मद हुसैन ने मुझे और बेटे को मारने की धमकियां दी। इसने कहा मैं आपको बताता हूं कि आपकी तस्वीरें किसने मुझे सेंड की हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जिसने आपको मारने का बता हमें दिया है, पैसे दिए हैं वो उसका भी बताता हूं, लेकिन आप मुझे पहले और पैसे दें। फिर मैंने इससे मेरे 50 लाख रुपए तय हुए। केस की तफ्तीश करने वाले डीएसपी अताउर रहमान का कहना है एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन के खिलाफ मुकदमा तहकीकात के बाद दर्ज किया गया। उनके जुर्म में मुलव्वस होने के शवाहद पाए गए हैं। गुज़श्ता रोज तफ्तीश के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन को मुतअद्दिद कॉल्स की गई, लेकिन उन्होंने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया। झूठ बोला कि वो लाहौर में है, जबकि लोकेशन से मालूम हुआ वो फैसलाबाद में ही है। बार बार फ़ोन पे कभी मैं लाहौर हूँ, जब मैंने उनकी लोकेशन ली तो वो फैसलाबाद में थे। मैं रात तक हम उनसे कोशिश करते रहे हैं कि वो आ जाएं और इंक्वायरी में शामिल हो जाएं, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन प्राइम अफसाई वो मुलव्वस पाए गए हैं। डीएसपी अताउर रहमान का कहना है जल्द तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मरकजी मुलजम एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन भी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। कैमरामैन मोहम्मद रहमान के साथ फरजाना सदीक। सदर पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी राना नईम दस्तगीर का कहना है कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे, जबकि पार्टी अपनी सतह पर भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। पीपल्स पार्टी के सिटी सदर ने कहा कि इस वक्त मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी का तूफान बरपा है। पीपल्स पार्टी अवामी फलाह बहबूद के लिए सियासत करती है। डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी टोवर्टेक्सिंग की बेहतरीन कारकर्दगी के डीपीओ भी मुतरफ निकले। कमेटी मेंबरान को तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। डीपीओ राना उमर फारूक की जानिब से डीसीआरसी कमेटी के मेंबरान के एजाज में तकरीब हुई। डीपीओ ने एजाजी सर्टिफिकेट से नवाजा। उन्होंने कहा कि कमेटी मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, गली मोहल्लों में मामूली लड़ाइयों, तनाज़ात, अराजी रकम के लेन देन, गुजरगाहों के मामलात और दीगर मामूली काबिल दस्त अंदाजी मामलात निपटाने में किरदार अदा करती है। फैसलाबाद में पीएचए और वोकेशनल कॉलेज के इश्तराक से पानी के मौसर इस्तेमाल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। पानी की अहमियत को उजागर करने के लिए पीएचए और वोकेशनल कॉलेज फैसलाबाद के इश्तिराक से सेमिनार मुनक्किद हुआ। डीजी पीएचए आसमा एजाज चीमा मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुई। उन्होंने कहा कि पानी जिंदगी है, इसके बगैर जमीन मुर्दा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन पर 70% पानी के बावजूद पीने का पानी बहुत कम है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम का आगाज अपने घर से करें। वो पानी जो कि बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को पीने का पानी भी मैसर नहीं है, आप वो ज़ाया कर रहे हैं। तो इस हमने और आपने मिलकर पूरी सोसाइटी को एजुकेट करना है। मैं फैसलाबाद के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी इस कैंपेन में हमारा हिस्सा बने और हमारा साथ दें और इस हफ्ते को भरपूर अंदाज में मनाएं, ताकि हमारा ये जो मैसेज है वो बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए। डायरेक्टर एडमन समीना सैफ नियाजी, डिप्टी डायरेक्टर गुलाम किबरिया, प्रिंसिपल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चौधरी मोहम्मद इलियास, उसातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। मुकर्रीन ने शुरा को पानी की अहमियत बारे आगाह किया। गुलाम मोहम्मदाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 25 अक्टूबर को शुरू होने वाले मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू हो गईं। मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पंजाब भर से तलबा व तालबात हिस्सा ले सकेंगे। मार्शल आर्ट्स में जीतने वाले खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स, ब्राउन मेडल्स तकसीम किए जाएंगे। नेशनल मार्शल आर्ट्स स्कूल के तलबा व तालबात का कहना है कि मेहनत कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन फैसलाबाद की होगी। हमारी चैंपियनशिप आ रही है और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। चैंपियनशिप में पंजाब भर से आने वाली टीमों का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। कराटे कोच का कहना है कि मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग सख्त है, मगर जीत के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आपने भी देखी है। तो इंशाल्लाह हमारी चैंपियनशिप आ रही है, तो कमिंग सून है इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। 25 अक्टूबर को होने वाला टूर्नामेंट जीतने के लिए नेशनल मार्शल आर्ट्स के तलबा व तालबात पुरअज़म हैं। कैमरामैन मुअज़्ज़म के साथ अली रज़ा, फैसलाबाद।